हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बिहाफ पे आप कोई भी डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन नोट पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे फटाफट से कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो टेम्परेंस का आया है। आप एंजेलिक प्रोटेक्टेड रहोगे आज। ओके, तो टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस की बात है, हीलिंग की बात है, पेशेंस की बात है। ओके, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और देखते हैं मैसेज ऑफ द डे मेरे व्यूअर्स के लिए। मैसेज ऑफ द डे प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 2 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। 14 एंड 2, 14 5 नंबर भी होता है, तो 5 एंड 2, 14 5 एंड 2। और देखते हैं मैसेज ऑफ द डे मेरे व्यूअर्स के लिए। मैसेज ऑफ द डे मेरे व्यू, ओके, कई सारे कार्ड पलट रहे हैं तो मैं इतने कार्ड नहीं लूंगी। ओके, गिव मी 1 कार्ड ओनली, गिव मी 1 1 1 1 1 1 1 1 नहीं आ रहा। गिव मी 1 कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए। मैसेज ऑफ द डे। ओके, लास्ट शफल, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आजकल 10 ऑफ सॉर्ड छाया हुआ है भाई। क्या हो रहा है? दिल तोड़ रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई फरेब कर रहा है, कोई दुख में बैठा है, किसी को धोखा करने के बाद धोखा मिल रहा है। क्या चल रहा है भाई? बॉटम ऑफ द डेक है आपका 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और 10 ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ऑल ओवर आपकी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की देखूं तो 4 ऑफ पेंटिकल की है। या तो आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज को, किसी सिचुएशन को, किसी फीलिंग को, किसी एक्सपीरियंस को दबाने की कोशिश कर रहे हो, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर जो ज्वाला है ना उसको फटने से रोक रहे हो। ओके, या तो ये आप कर रहे हो या आपकी लाइफ में कोई दूर बैठा हुआ पर्सन जरूर अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, चाहे जितनी सप्रेस कर लीजिए, जितना होल्ड कर लीजिए, जितना स्टक कर लीजिए, प्रॉब्लम है कि छूटने का नाम नहीं ले रही है। कोई पर्सन, कोई सिचुएशन छूट नहीं रही है, ना चाहते हुए भी आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अनकंट्रोल हो रहा है। मामला अब आपके ऊपर से निकल रहा है, बम फट रहा है, विस्फोट होने वाला है। आप प्रेशर डाले जा रहे हो, प्रेशर डाले जा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मुझे नहीं बताना, नहीं मुझे उसकी तरफ नहीं जाना, नहीं मैं उसके बारे में नहीं सोचना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चीज छूट नहीं रही है। देख लीजिए, फाइनेंशियली आप टाइट चल रहे हो, कंजूसी दिखा रहे हो, या अपनी फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो जबरदस्ती, लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा है, क्योंकि जो चीज है वो उसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, उसको पकड़ के बैठे हो, जकड़ के बैठे हो, छोड़ना नहीं चाह रहे। तो या तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि या तो फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आप कंट्रोल खो रहे हो, और अब आप छोड़ नहीं पा रहे हो जिस चीज के लिए आप कंट्रोल कर रहे हो। छोड़ना ही नहीं चाहते, रिलीज ही नहीं करना चाहते, अपने से दूर होते देख नहीं पा रहे हो, ये भी नजर आ रहा है। फाइनेंशियल चीजों को बहुत ज्यादा होल्ड करके चल रहे हो, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और आजकल आप थोड़े ध्यान दे भी रहे हो अपने पेंटिकल्स के ऊपर। और एक चीज नजर और आ रही है, क्या मैं बता रही थी, हाँ, ओके, तो ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपकी भी हो सकती है या आपके लिए कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक
फोर ऑफ पेंटिकल किस कॉन्टेक्स्ट में आया है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थोड़ा देख लेते हैं कि इसके नीचे क्या आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर है, देखिए फोर ऑफ पेंटिकल के जस्ट नीचे किंग ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स के साथ ही मैजिशियन है और मैजिशियन के साथ ही पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, किसी पर्सन और पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आपका फाइव ऑफ वैंड्स है, तो ऑब्वियस ही बात है किसी से आपकी लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, फसाद हुआ है, फैमिली हो सकती है, फैमिली की वजह से हुआ है, आपकी या किसी और की, जिसके लिए भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। कोई मस्कुलाइन पर्सन आपकी लाइफ में जरूर है जिसकी वजह से, जिसकी फैमिली बहुत बड़ा टॉक्सिक हो गई, आप दोनों के बीच में कई चीजों को या फैमिली को लेके मसले हो गए, आप दोनों के बीच में अभी लड़ाई हो चुकी है, फाइट हो चुकी है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन आपको कहीं से स्टॉक करता है, अगर तो आप इसकी लाइफ से कहीं दूर दूर तक चले गए हो, डिस्टेंस पे हो, बातचीत नहीं है अभी। ओके, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स से ये आपको स्टॉक करते हैं, आप दोनों ऑनलाइन मिले थे ऐसा हो सकता है, या आप दोनों ही एक दूसरे को ऑनलाइन सर्च मारते हो ऐसा भी हो सकता है, ढूंढ रहे हो, स्टॉक करते हो। मैजिशियन का कार्ड है, देख लीजिए, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में ढूंढते हैं, आप भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है, और ये आपको स्टॉक करना चाहते हैं। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत कर रहे हैं ये पर्सन थोड़े से ट्रिकरी हैं, ये आपको ट्रैप भी कर सकते हैं, आपके साथ माइंड गेम एंड मैनिपुलेशन ये पर्सन करता आया है और अभी भी ये सिचुएशन को इस तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं कि आपके सामने प्रेजेंट हो। पहली बात तो एनर्जेटिक आपको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मूव हो जाए, कोई एक्शन हो जाए, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये आपके सामने कुछ ऐसी स्टोरी प्लॉट करेंगे, ऐसा कुछ आपके सामने लेके आएंगे जिस तरफ से आप इनके साथ दोबारा हो जाए। तो ये पर्सन जिद में है और काफी पावरफुल पर्सन है और ट्रिकरी है, जो चाहता है वो करके दिखाता है, जो चाहता है उसको पा के रहता है, वो वाली चीज है। किंग ऑफ कप्स है बहुत जेन्युइन, बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, या तो ये आपको बहुत जेन्युइन एंड ऑनेस्ट देखता है और आप इस समय काफी क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप रिजर्व हो गए हो, आप इसकी तरफ एक्शन नहीं कर रहे हो, आप अब चुप हो गए हो। अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, मेल हो फीमेल हो जो भी है, अगर आप खुद भी मस्कुलाइन एनर्जी में नजर आ रहे हो तो भी हो सकता है, और अगर ये खुद पर्सन है तो ये भी काफी लॉयल ऑनेस्ट है, लेकिन इसको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए आपके साथ करनी पड़ती है, सिचुएशन को इसलिए मोल्ड करना पड़ता है क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्शन करने में ढीला है, ढीला कहूंगी, है नहीं, ढीले हैं थोड़े, ठीक है, थोड़ा सा ड्रीमी उसमें रहते हैं, ढीले हैं और एक्शन थोड़ा कम ही करते हैं और एक्सप्रेसिव कम है, ठीक है। प्यार बहुत है, मोहब्बत बहुत है, लेकिन कहने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, एक्शन करने में दिक्कत है। अब आप इनसे कोई एक्शन करोगे तो एक्शन नहीं करते और वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके सामने प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, और अगर तो ये अपना लव ऑफ कप अप अगर आपकी तरफ ऑफर भी करना चाहते हैं तो भी नजर आ रहा है कि इनको कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी वरना आप नहीं मानोगे। ओके, तो फोर ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी वजह से आ रहा है, आपकी वजह से, क्योंकि आप नाराज हो, आप खफा हो, आप नहीं हो, ये पर्सन मोहब्बत करता है आपसे इसलिए भी आ रहा है, आप चुप हो चुके हो, आप बहुत मोहब्बत करने वाले पर्सन थे, अभी भी हो, ओके, इसलिए आपकी तरफ आ रहा है और चाहता है कि किसी भी तरीके से अब आपको, आपके लिए मौजूद रहे। और ये देखिए फोर ऑफ पेंटिकल, कोशिश इस पर्सन ने बहुत करी कि ये चुप रहे, शांत रहे, अपनी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करे, अपने ऑफर को कंट्रोल करे, ये मैजिशियन की एनर्जी से खुराफाती अपना बंद करे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप छुट नहीं रहे हो, अब ये कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, अब इनसे ज्यादा चीजें ज्यादा दिन तक सप्रेस हो नहीं पा रही है। मे बी आपको रिजर्व देख रहे हैं, आपको बहुत कंट्रोल में देख रहे हैं, या ये इनकी खुद की एनर्जी ऑल ओवर एनर्जी हो सकती है। अगर ऐसे ही आपके साथ कुछ सिचुएशन चल रही है आपकी, या आपको लग रहा है सामने वाले की, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या है? सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड है। आज के दिन आप बहुत बैलेंस में रहोगे, बहुत पेशेंस में रहोगे और हील्ड रहोगे और डिवाइनली गाइडेड रहोगे। ये पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको बिल्कुल एंजेलिक पर्सन के तौर पे मानते हैं, इनको आपके साथ रहना है क्योंकि इनको लगता है अब आपके जैसा बैलेंस पर्सन इस पर्सन को भी बैलेंस कर सकता है, इसको, इसकी जो इम्बैलेंस एनर्जी है उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। ओके,
क्या क्यों करना चाहते? ये जो टेम्परेंस की एनर्जी है ये क्यों आई है? 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप हील्ड एंड बैलेंस हो चुके हैं जो धोखा खाने से। आप जो आपको धोखा मिला, चीट मिला, फरेब मिला, इस चीज को, इसकी वजह से आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, आप बैलेंस करेंगे, अपने आप को संभालेंगे और बहुत पेशेंटली वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख लीजिए। कोई पर्सन जरूर है जो दूर बैठ के लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए कहीं दूर है, चाहे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, जिस तरीके का भी डिस्टेंस है, ट्रैवल की नीड है, मिलने में आप लोग बहुत दूर हो गए हो, ये पर्सन किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको चीट किया है इसलिए आपको बैलेंस करना चाहता है, खुद के साथ धोखा हुआ है इसलिए आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। आपने इसकी लाइफ में इसको बहुत बैलेंस किया, लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया और आपको मल्टीपल टाइम ये धोखा दे चुका है। आपने बहुत पेशेंस के साथ इस पर्सन का साथ दिया है, लेकिन इस पर्सन ने आपको एट द एंड चीट कर दिया। ठीक है, तो भी ये पर्सन जो है परेशान है। ओके, आप लाइफ में प्रोटेक्टेड हो, आप बैलेंस हो चुके हो, इस चीटिंग से आगे निकल चुके हो, अपने आप को संभाल के रख लिया है, इसलिए भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। इसकी लाइफ में इसको कर्मा मिल रहा है इसलिए भी आपकी लाइफ में आना चाहता है। अगर तो आपने खुद किसी के साथ ऐसा किया है तो भी आप किसी और पर्सन की तरफ देख रहे हो जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में, उस पर्सन को लेके आप इस तरीके से सेम वॉइस एंड वर्सा मामला हो सकता है। ओके, तो हील एंड बैलेंस करने की बात है, पेशेंस की बात है, प्रोटेक्टिव रहने की बात है। प्रोटेक्ट करना चाहता है आपके साथ अपने जो भी टर्म्स इस पर्सन के हैं, और इस पर्सन ने बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल और सप्रेस किया, आपको कंट्रोल और सप्रेस में देख रहा है, लेकिन चीजें जो हैं वो आप दोनों से ही छुट नहीं रही है। स्पेशली इस पर्सन से तो नहीं इससे सबर हो रहा है, ये आपका सामना नहीं करना चाहता था, कहीं छुप के कहीं अपनी लाइफ जी रहा था, लेकिन आप कंट्रोल खो रहा है। भले इसने चीटिंग क्यों ना की हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में आके चीजों को ठीक करना चाह रहा है, आपका भी साथ चाहेगा। ठीक है, आप किसी का साथ चाहते हो, तो ये चीज नजर आ रही है। ओके, आज या तो किसी के वो धोखा मिल सकता है, किसी को धोखा मिल चुका है, कोई धोखे से निकल के अपने आप को संभाल चुका है। ओके, तो तीनों फेज नजर आ रहे हैं, अब आपका कौन सा है आप देख लीजिए आज के दिन क्या होता है। ठीक है, आप या तो पास्ट को सोच रहे हो या प्रेजेंट लाइफ में आपको किसी दूर बैठे पर्सन से धोखा मिल सकता है, या आप खुद किसी दूर बैठे हुए पर्सन को धोखा दे सकते हो, ये चीज यहाँ नजर आ रही है। वरना तो आप पास्ट की चीजों को रिफ्लेक्ट करके अब चीजों को बैलेंस करने के मूड में दिख रहे हैं। और ये पर्सन भी बहुत टाइम के बाद, ये पर्सन अब अपना को आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है, हार चुका है कि अब आपको भूल तो नहीं पाएगा, तो कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। ओके, तो ये थी आपके लिए मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच की है, कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है, हुआ था, हुआ है या हो रहा है, और आप कुछ पूछना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, हेल्प चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो, और भी कोई सिचुएशन को लेके आप डिस्कस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन दोनों होता है, आपको जो सही लगे आप वो करवा सकते हो, और दोनों ही डिटेल में होगी, इस बात की चिंता आप बिल्कुल ना करें। ओके, और टैरो रीडिंग क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, और आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम गाइडेड, ये थी आज की अफर्मेशन। एंड लव यू ऑल, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।